ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। ये सेट में क्या है देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे इस सेट के, मतलब सीधे सीधे, मतलब एक केस भी अगर बन जाएगा तो मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो भी देखते हैं। द फिगर बिलो शोज अ नेटवर्क ऑफ 3 पैरेलल रोड्स रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो ये जो 3 पैरेलल रोड प्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो क्या है, roads हैं which are RA, RB, RC and another three parallel roads represented by vertical lines which is V1, V2, V3। हाँ, 3 और parallel roads हैं V1, V2, V3, right? The figure also shows the distance in kilometer between two adjacent intersections. 6 ATMs are placed at 6 of 9 road intersections. Each ATM has distinct cash integer requirement and the numbers at the end of each line in the figure indicate the total cash requirement of all ATM placed on corresponding road. For example, the total cash requirement of ATM placed on road RA is 22 lakh. The following addition information is known. क्या है following addition information? The ATM with the minimum and maximum cash requirements of 7 lakh and 15 lakh, मतलब कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख, है ना, are placed on the same road पे प्लेस किए हुए। the road distance between, चाहे 2 एक्स्ट्रा है, the road distance between the ATM and the second highest cash requirement and the ATM located at the intersection of RC V3 is 12 किलोमीटर। RC V3 का जो इंटरसेक्शन है और उससे सेकेंड हाईएस्ट वाला जो है उसमें 12 किलोमीटर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे लेके चलते हैं, है ना। अच्छा, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो जगह है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमको ये पता है कि हाईएस्ट 15 लाख है, लोएस्ट 7 लाख है ना, और 12 लाख अवे, 12 किलोमीटर अवे जो सेकंड हाईएस्ट है। तो सबसे पहले तो एक पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो कम से कम, सबसे कम से कम ये 7 है तो ये 8, 9, 10 हो सकता है। मतलब इस पोजीशन पे, सेकेंड हाईएस्ट वाली पोजीशन पे मैं 11, 12, 13, 14 डाल सकता हूँ। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट रखना है मेरे को तो मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इधर 14 डालता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, कहाँ पे, इस जगह पे मैं 14 डालता हूँ, ठीक है। अगर मैं 14 डालूँगा तो इस इंटरसेक्शन पे और इस इंटरसेक्शन पे कहीं ना कहीं मेरे को, बोलते हैं ना, 6 डालना पड़ेगा, 6 डालना पड़ेगा, 6 किलोमीटर नहीं, 6 लाख, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 6 जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि 6 इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज 7 इज़ द मिनिमम, तो किसी की भी रिक्वायरमेंट 6 तो नहीं हो सकती है। अब सवाल आता है क्या मैं इधर 13 डाल सकता हूँ, इस जगह पे क्या मैं 13 पुट कर सकता हूँ? तो द क्वेश्चन इज़ कि हाँ, मैं 13 पुट कर सकता हूँ। मैं अगर 13 इधर रखूँगा तो 7 बाय डिफ़ॉल्ट इधर या इधर कहीं पे आना चाहिए, दोनों में से किसी एक जगह पे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक जगह पे मेरे पास में 8 आना चाहिए जिससे कि 21 की टैली फिट हो जाए, है ना। और उस हिसाब से चीज़ें होंगी, ठीक है। क्या मैं 12 रख सकता हूँ? द आंसर इज़ यस, मैं 12 रख सकता हूँ, है ना। तो एंड सो ऑन सो फोर्थ ये चीज़ें चलती जाएगी, ठीक है। बट मैं 14 तो नहीं रख सकता हूँ। सो एक एक करके केस बनाते हैं और देख के चलते हैं आगे क्या क्या होता है ना। जहाँ जहाँ पे जो जो केस वॉइड होते जाएगा हम वो केस बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। चलो 13 नंबर है, कुछ 13 की वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं यही जगह क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 12 किलोमीटर सिर्फ यही दूर पॉसिबल है इस लोकेशन से, ठीक है। 5, 7, 12, उसके अलावा इस लोकेशन से 12 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट कोई इंटरसेक्शन पड़ ही नहीं रहा है।
ऐसे देखने जाएंगे तो यूँ देखने जाएंगे तो 8 और यूँ देखने जाएंगे तो 7, है ना, ऑब्वियसली 12 से ज़्यादा हो रहा है। यूँ 5 जाएंगे, यूँ सॉरी यूँ 7 जाएंगे, यूँ 5 जाएंगे, बात वही वही है। यूँ 5 और 4 9, और 9 और 5 14, स्टिल नॉट वर्किंग। तो ये इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, जो भी हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, वो तो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और एक एटीएम यहाँ पर है। ये 2 एटीएम तो फिक्स हैं, यहाँ पे ही हैं। और हमको ये पता है कि 15 लाख वाला और 17 लाख वाला जो है वो सेम रोड पे है, ठीक है। चलो तो एक एक लोकेशन रख के देखते हैं। मान लो ये 13 है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं 7 वाले को इधर रख दूँ, 7 लाख वाले को इधर रख दूँ। बट उसने मुझको ऐसा कहा है कि 7 लाख वाला और 15 लाख वाला सेम रोड पे होना चाहिए, तो आरबी पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरबी की टैली 20 लाख की तो हमने कंप्लीट करवा दी 7 लाख रख के, है ना। तो चलो ऐसा मान लेंगे कि भाई यार वो V1 पे हो जाएगा, पर V1 की टोटल टैली तो 15 है ही, तो मैं इसके ऊपर और 15 डाल दूंगा तो ये वाली टैली डिस्टर्ब हो जाएगी, तो 7 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इस केस को साइड में रख देते हैं, 13 को रहने देते हैं इधर ही, और हम 7 इधर रख देते हैं। 7 लेट्स कीप हेयर फॉर अ टाइम, है ना। अच्छा, अब मेरे को ये भी पता है कि मेरे को 15 रखना पड़ेगा सेम रोड के ऊपर। अगेन मैं आरबी पे तो 15 रखूँगा नहीं, क्योंकि टैली जो है 20 का कंप्लीट करवा दिया मैंने, तो मेरे को V3 पे कहीं ना कहीं 15 रखना है, ठीक है। अब V3 पे अगर मैं कहीं पे 15 रखता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये 22 की टैली बिठाने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे 7 बिठाना पड़ेगा, और 7 वाला मेरा सिर्फ एक ही एटीएम हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे बिठा दिया, बाकी सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबली यहाँ पे भी मैं उसका फर्स्ट चांस नहीं लूँगा, है ना। इंस्टेड मैं, अच्छा 15 यहाँ पे बिठा सकता हूँ, चलो 15 यहाँ पे बिठा सकते हैं, ऐसा किसी ने मना ही नहीं करी है कि 15 नहीं बिठा सकते। अगर मैंने इधर 15 बिठाया, 15 और 7 कितना हो गया, 22, 4, इधर नहीं बिठा सकते, मज़ा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। चलो इसको हटा देते हैं। तो इससे ये चीज़ पता पड़ती है कि हमारा 13 तो पॉसिबल नहीं है, और 7 से छोटी वैल्यू है नहीं, तो 7 से छोटी वैल्यू हम किसी और के लिए ले नहीं सकते, ठीक है। तो 13 भी हमारा पिक्चर से बाहर चले गया। यहाँ पे 12 रखते हैं, है ना। 12 अगर मैं इधर रखता हूँ तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, देखो इस जगह पे मैं इस रो में मैं 8 और डाल सकता हूँ, 8 का और डाल सकता हूँ। 7 डालूंगा तो 1 लाख एक्स्ट्रा बाकी रह जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं। मतलब इस रो में एक और किसी इंटरसेक्शन पे 8 लाख रुपए का इनफ्लो आ रहा है, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ, ठीक है, 8 इधर, सेकंड हाईएस्ट हो गया मेरा 12, तब नीचे की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सेकंड हाईएस्ट हो गया मेरा 12, और एक 8 आ ही रहा है, 7 8 तो 9 10 और 11, मैं सिर्फ ये 3 डिजिट यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे को टैली बिठानी है, ठीक है। 12 मैंने इधर ले लिया। अच्छा, अगर मैंने 8 इधर बैठाना है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 8 इधर बैठाता हूँ और टेक लेट से मैं 8 इधर बैठाता हूँ, यहाँ पे मैंने 8 बैठाया, तो मैं 7 कहीं पे भी यहाँ पे बैठा सकता हूँ, इन दोनों में से कहीं पे भी, है ना। और लेट से 8 इधर बैठाने के बाद मैंने 7 इधर बैठाया, तो मेरे को 7 और 15 को सेम लाइन में रखना है। मतलब मैं V1 में तो नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि 8 और 7 15 की टैली पूरी हो जाएगी। तो 7 को अगर लेट से मैं इधर बैठाता हूँ, तो मेरे को 15 को इन दोनों जगह में से कहीं पे बैठाना पड़ेगा, पर उसके लिए 15 का स्पेस भी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 20 है, मैंने 7 बैठा दिया, तो मैं एट मैक्स 13 बैठा सकता हूँ। मतलब माई 7 कैन नॉट सिट हेयर एज वेल,
चलो, तो मेरे 7 को मैं इधर बिठाता हूँ, है ना, 7 को मैं इधर बिठाता हूँ। अगर मैं 7 को इधर बिठाता हूँ, एक एटीएम मेरा इधर है, 1 2 3, अच्छा नहीं, 1 2 3 4, मुझे 15 को कहीं ना कहीं बिठाना ही पड़ेगा, तो मैंने 15 को इधर बिठा देना, जैसे कि 7 और 15 12 22 ये हो जाए, 7 और 8 ये हो गए, है ना। अब मेरे पास में कितने एटीएम्स हो गए, ये एक फिक्स एटीएम मेरा पड़ा ही है मेरे पास में, ये एटीएम तो फिक्स पड़ा ही है, 1 2 3 4 5, एक छठा एटीएम मेरे को कहीं पे बिठाना पड़ेगा, है ना। और मैं 9 10 11 में से ही कुछ ले सकता हूँ, हाँ, छठा, और ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने अगर इधर 15 बैठाया है, 16 में से 15 गए तो 11 बाकी रहते हैं, 11 से यहाँ पर तो कुछ अब बैठ ही नहीं सकता है, तो जो बैठना है वो यहीं पे बैठना है, और टैली पूरी करनी है तो मेरे को यहाँ पे 11 बैठाना पड़ेगा, तो एक पॉसिबिलिटी 11 लाख की आ गई, है ना। और अगर मैंने इधर 11 बैठाया है तो मेरे को इधर 9 बैठाना पड़ेगा, है ना, जिससे 20 का टैली पूरा हो जाए। तो ये एक पूरा परफेक्ट सोल्यूशन बन गया, है ना, कि हमने यहाँ पे 12 को बैठाया, हमने 8 को इधर रखा, 7 को इधर रखा, जिससे 15 का टैली पूरा हो जाए। आपको कहीं ना कहीं से एक थ्रेड चालू करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। हम ये सोचते रहेंगे कि कंक्लूजन हमको देखते से मिल जाएगा, तो द आंसर इज़ नो, नहीं मिलेगा। इट माइट बी कन्फ्यूजिंग टू यू बट इट इज़ द रियलिटी, राइट। तो 7 इधर बैठाया हमने, 15 को इधर नहीं बैठाया बिकॉज ये वाला टैली डिस्टर्ब हो जाता, हमने 15 को इधर बैठाया, ठीक है। 8 और 12 का टैली 20 पूरा हो गया, तो ये जगह यूँ भी ब्लॉक हो गई थी। तो दिस माइट बी वन ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो लेट मी पुट अप अ स्पेस फॉर अनदर वन। ओके, सो एक अलग पॉसिबिलिटी बनाने की ट्राई करते हैं। 12 इधर रखते हैं, पिछली बार हमने 8 इधर रखा था, इस बार हम 8 इधर रखते हैं, ठीक है। तो हमारा 20 का टैली पूरा हो गया, और पिछली बार 8 इधर रखा था हमने, ठीक है। अब मैं इधर मेरा एक एटीएम है, ये फिक्स है ही, मुझको पता है कि यहाँ पे एक एटीएम है, वो मेरा फिक्स है, दैट इज रियलिटी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 26 में से 8 अगर मैं माइनस कर दूँ, दैट विल लीव मी 18। 18 कैसे कैसे आ सकता है, अरे यार ये वैल्यूज मिटेगी नहीं ना, सैडनेस, कोई बात नहीं, यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये आए ही, है ना। तो हमने 8 12 इधर रख दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई एटीएम नहीं है, फिक्स, ठीक है। अब क्या मैं इस रोड पे 15 और 7 को बिठा सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्या मैं इस रोड पे 15 और 7 को बिठा सकता हूँ? नहीं, द टैली ऑफ 21 विल नॉट वर्क। 12 ऑलरेडी हमने बिठा रखा था, 15 और 7 इस रोड पे नहीं आ सकते। तो क्या 15 और 7 को इस रोड पे बिठा सकता हूँ? 8 ऑलरेडी हमने बिठा दिया है, तो 15 और 7 शायद तक इस रोड पे भी नहीं बैठे, ठीक है। तो ये 26 का टैली है, 18, 15 और 7 ऑब्वियसली 18 से ऊपर चले जाते हैं। 15 और 7 को इस रोड पे बिठाया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो, जगह ही नहीं है। यहाँ पे 15 और 7 को बिठाएं तो 15 और 7 का टैली 22 हो जाता है, इट्स विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। तो एक ही जगह रोड बाकी रहता है, विच इज़ आर ए, जहाँ पे 15 और 7 को हम साथ में बिठा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी मैं 15 को अगर इधर बिठाऊंगा तो 15 और 8, ठीक है। अगर मान लो इस रोड पे ही कहीं पे बिठाना है, मैं 15 को इधर बिठाता हूँ, तो 15 प्लस 8 विच इज़ 23। तो मैं इधर सिर्फ 3 को ही बिठा पाऊंगा, 3 हमारे नंबर में नहीं है, 7 इज़ द लोएस्ट नंबर। तो मैं 15 को इधर नहीं बिठा सकता हूँ। 15 को इधर बिठाऊंगा तो 15 प्लस 12 27, अगेन 21 का टैली नहीं बैठेगा, मतलब मेरा 15 सिर्फ इधर बैठ सकता है।
ओके चलो, तो 15 इधर बैठ सकता है, सेवन कहाँ कहाँ बैठ सकता है? अगर मैंने 7 को यहाँ बैठाया इस वाले इंटरसेक्शन पे, तो 7 + 12 19, 19 और 21 की टैली करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 को बैठाना पड़ेगा, और मैं 2 को बैठा नहीं सकता हूँ बिकॉज लोएस्ट इज 7, तो मेरे को यहाँ पे 7 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह पे देयर इज 7 वर्क्स। फिर ठीक है, इस जगह पे 7, 7 और 8 है ना 15, यहाँ पे 11 ही फिक्स बैठेगा। यहाँ पे 11 बैठ रहा है, इस जगह पे कोई बैठ नहीं सकता बिकॉज 15 का टैली हमने पूरा कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 को बैठना पड़ेगा फिक्स। तो दिस इज अगेन वन सोल्यूशन वर्क्स फॉर मी। ठीक है चलो, तो अब इसका इधर बीच में 11 पॉसिबिलिटी रख के भी देख लेते हैं कि वेदर आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है ना। तो मैं एक और स्लाइड इसमें एंटर कर देता हूँ। ओके सो अब 11 केस ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 15 हमने यहाँ बैठाया था, 7 बैठाया था, हमने बोला था कि सेकंड हाईएस्ट है वो 12 तक हमने चेक कर लिया था, 13 हमने रिजेक्ट कर दिया था, 14 हमने रिजेक्ट कर दिया था, अब 11 चेक करना बाकी है। सेकंड हाईएस्ट अगर 11 है तो क्या होगा? तो फिक्स है कि यहाँ पे 10 आएगा, 9 आएगा और 8 आएगा अगर डिस्टिंक्ट रखना है, तो सेकंड हाईएस्ट 11 है। तो अगर मैं 11 सेकंड हाईएस्ट वाले को 11 को मैं इधर बिठाता हूँ, ठीक है चलो, तो सेकंड हाईएस्ट 11 को मैंने इधर बिठाया, तो मेरे को इसी लाइन में कहीं ना कहीं 9 को अरेंज करना पड़ेगा, 9 को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 9 को मैं यहाँ अरेंज करता हूँ तो मेरे को इस रो में कहीं ना कहीं 6 को अरेंज करना पड़ेगा, बस 6 मेरे डेटा ब्रैकेट में ही नहीं है, मतलब मेरे को 9 को यहीं पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मेरा 11 प्लॉट हो चुका, 9 प्लॉट हो चुका है ना। अब हम वापस से वो सेम सिमुलेशन के साथ में जाएंगे 15-17 वाले के साथ में। हमको ये पता है कि 15-17 इधर तो आ ही सकता है, तो हम कभी भी इधर तो बैठा ही सकते हैं क्योंकि 22 टैली बैठ रहा है यहाँ पे। 15-17 यहाँ नहीं आ सकता, ये इंटरसेक्शन ब्लॉक हो चुका। 15-17 यहाँ नहीं आ सकता, टैली 22 का नहीं है। 15-17 यहाँ पे क्या आ सकता है क्या? तो द थिंग इज के सिर्फ 15 आ सकता है ना। तो और जस्ट बिकॉज 15 और 17 इस रो में भी नहीं है, तो 15 यहाँ नहीं आ सकता। 15 को हम यहाँ बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। ठीक है चलो, तो 11 और 9 बिठा दिए। एक तो हमारा जेनरिक अजम्पशन ये होगा कि हम 15 इधर बिठा दें, 7 इधर बिठा दें, है ना। तो 9 और 7 कितना हो गया? 7 और 7 14, 15 16 है ना। यहाँ का टैली बिठाने के लिए मेरे को यहाँ पे 10 को बिठाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन पे कोई नहीं है, तो मैंने अब यहाँ पे किसको बिठाया जाए? तो यहाँ पे 26 का टैली बिठाने के लिए ये हो गया है 16, तो मेरे को 10 को यहाँ पे भी बिठाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अगेन पॉसिबल। तो मेरा 15 वाला यहाँ का जो असम्पशन है दैट इज़ अगेन रॉन्ग। तो क्या मैं 15 इधर बैठा सकता हूँ? 15 + 11 26 हो जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या मैं 15 इधर बिठा सकता हूँ? मैंने 15 इधर डाला, तो 15 + 9 विच इज़ 24, अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे को यहाँ पे कुछ बिठाना है। 24 टोटल 26 का सम है, तो 15 में यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता हूँ। तो ये तो पूरा केस ही कोलैप्स हो गया। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हम और कुछ खेल ही नहीं सकते, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो टेक्निकली हमने जो पहले प्रीवियस 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाई वही हमारे आंसर्स हैं। हम एक बार उनको भी रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे सम टैली हो रहे हैं। 12 + 9 21, 15 11 26 22
20 20, इससे पहले वाला 1 2 3 4 5 6, 22 20 20 21 15, परफेक्ट। ठीक है, चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ATM placed at RCV2 intersection has cash requirement of 9. RCV2 पे जो कैश रिक्वायरमेंट है, RCV2 पे कैश रिक्वायरमेंट 9, इस वाले केस में यस, इस वाले केस में भी यस। यस इट इज ट्रू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बात खत्म। आगे वाले क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेते हैं। There is no ATM placed between RC and V2 intersection at the RC V2 intersection। तो RC V2 इंटरसेक्शन पे यहाँ पे भी है, और 9 तो हमने दोनों केस में सेम ही जगह पे आ रहा है, छोड़िए ये गलत। The cash requirement ATM placed at RC V2 intersection cannot be uniquely determined। No, it has been, RC V2 पे ही 9 है, तो it has been uniquely determined, तो ये cancel। The ATM placed at RC V2 intersection has cash requirement of 8 lakh rupees। Again it is wrong because हमने determine कर लिया है कि it has 9 lakh rupees। How many ATMs have cash requirement of 10 lakh or more? 10 लाख से ज़्यादा। तो इस वाले केस में हमारे पास में टैली आ रहा था 15 12 11 9 8 7, 10 लाख से ज़्यादा 3 थे, और इस वाले केस में भी 10 लाख से ज़्यादा 3 थे, तो द आंसर इज 3 and 3 I guess is the correct answer। Which of the following of two statements are definitely true? Statement A, each of RA RB RC has 2 ATMs। RA RB RC में 2 ATM है, और अगला स्टेटमेंट है each of V1 V2 V3 has 2 ATMs। दोनों केस को देख लेते हैं। RA पे 2 ATM है यस, RB पे 2 ATM है यस, RC पे 2 ATM है यस, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया। V1 पे 2 ATM है नो, V2 पे 2 ATM है यस, V3 पे 3 ATM है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। What best can be said about the road distance between ATMs having the second highest and the second lowest cash requirement? Second highest and second lowest। second highest है हमारा 12 और second lowest है 8, तो 7 किलोमीटर एक डिस्टेंस हो सकता है, और 4 किलोमीटर एक डिस्टेंस हो सकता है, 2 केसेस है। So the option is either 4 or 7। What are the number of ATM whose location and cash requirement both can be uniquely determined? कैसे इतने ATM हैं जिनकी कैश रिक्वायरमेंट दोनों यूनिकली डिटरमाइन हो सकती है? देखो, तो 11 9 और 12 ये 3 ATM ऐसे हैं जो स्टैटिक है दोनों ही केसेस में। सी बाकी सारे जो ATMs हैं दे आर मूविंग, ठीक है। तो ऐसे 3 ATM हैं जिनकी हम लोकेशन तो फिक्स्ड फाइंड कर ही सकते हैं, राइट। सो द आंसर इज 3। इसका आगे क्वेश्चन है? नहीं, इसका आगे क्वेश्चन नहीं है। परफेक्ट। तो दिस वाज द सेट। इट वाज लिटिल टिपिकल, बट हाँ ये है कि इसको अगर कोई किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो मेरे को लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से इस सेट को कर सकता था। वर्क्स, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेट।